हेलो फ्रेंड्स, क्रिएट बेस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर को चलाना सीखेंगे। कई बार आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन के पास, इलेक्ट्रॉनिक काम करने वालों के पास ये मल्टीमीटर देखा होगा। तो आज हम इसको चलाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, तो आप आसानी से इस मल्टीमीटर को चलाना सीख जाएंगे। तो चलिए मैं आपको पहले इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। ये जो आपको ब्लैक और जो रेड दिख रहे हैं, इन्हें हम प्रॉब कहते हैं। ये पॉजिटिव प्रॉब है। ये जो ब्लैक है इसको हम नेगेटिव प्रॉब कहते हैं, ठीक है। और ब्लैक प्रॉब को हम इस कॉम, जहाँ पर लिखा हुआ है, जो कॉम लिखा हुआ है, यहाँ पर लगाते हैं। और जो रेड प्रॉब है उसको हम इस वाले पर लगाते हैं। इस वाले पर भी लगाते हैं, पर जब हमें 10 एम्पियर से ज़्यादा का करंट मेज़र करना होता है तब हम इस रेड प्रॉब को इस पर लगाते हैं। नॉर्मल साधारण कामों के लिए हम इसको जैसा मैंने लगाया हुआ है वैसा ही लगाते हैं। तो चलिए ठीक है। तो अभी आप इसमें देख रहे हैं कि इसकी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब ये जो है ये ऑफ़ कंडीशन में है। तो चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसे ऑन किया, इसके जो डिस्प्ले पर कुछ रीडिंग शो होने लगी है। तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये वी और डैश डैश, ये होता है डीसी करंट चेक करने के लिए। तो ये जो सारा इतना सेक्शन जो बना हुआ है, ये हमारा डीसी करंट चेक करने के लिए होता है। उसके बाद हम चलते हैं, यदि इस साइड पे जाते हैं तो ये आप वी यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है एसी, ये जो सिंबल बना हुआ है ये एसी का सिंबल है। तो हम एसी वोल्टेज को चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इधर साइड का यूज़ हम डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए करते हैं, और इधर साइड का यूज़ हम एसी वोल्टेज को चेक करने के लिए करते हैं। और उसके बाद चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं जहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो इसका यूज़ हम एम्पियर को चेक करने के लिए करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसका उपयोग हम एम्पियर को चेक करने के लिए करते हैं। तो जहाँ ये 2000 लिखा हुआ है, तो 2000 म्यू, इसको जो ये जो लिखा हुआ है इसको म्यू बोलते हैं। तो 2000 माइक्रो एम्पियर, ओके। और यदि यहाँ जाएँ तो ये जो है ये 20 मिली एम्पियर, और उसके बाद ये 200 मिली एम्पियर, और उसके बाद ये 10 एम्पियर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद हम इसे और आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये HFE लिख जो लिखा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर का HFE वैल्यू चेक करने के लिए होता है। ये जो है ट्रांजिस्टर का HFE वैल्यू चेक करने के लिए होता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो सिंबल है, यहाँ से मल्टीमीटर एक स्क्वायर वेव जनरेट करता है। तो इसे चेक करने के लिए आपके पास ऑक्सिलोस्कोप होना चाहिए। तो अभी तो हम इसका यूज़ नहीं करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट उसमें चलते हैं। ये देखिए, ये जो मोड है जो रेड से दिखा हुआ है, ये इसको बोलते हैं हम बजर मोड या कॉन्टिन्यूटी मोड। तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें चेक की जाती है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। तो ये जो आप रेंज देख रहे हैं, ये यहाँ पर ओम का सिंबल बना हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है, यानी कि रेजिस्टेंस। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करने के लिए हम इस जगह का यूज़ करते हैं या इस सेक्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को फिर से ऑफ़ कर देता हूँ, और हम इसमें सबसे पहले डीसी वोल्टेज को चेक करना सीखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और 20 पर सेट कर लेता हूँ। मैं 20 पर इसे इसलिए सेट कर रहा हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा वोल्टेज चेक नहीं करना है। मैं भी आपको बैटरी का वोल्टेज चेक करके बताने वाला हूँ। तो चलिए, मैंने इसे 20 पर सेट कर लिया है, और मैं आपको अब टेस्ट करके बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक बैटरी है जो कि 9 वोल्ट की होती है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि फ़िलहाल इसमें कितना वोल्टेज है। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। चलिए मैं इसको नेगेटिव पे और इसको पॉजिटिव पे लगाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो ये जो है ये 9.18 की रीडिंग बता रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम जो है इसमें डीसी करंट को चेक करते हैं। चलिए हम कोई दूसरी चीज़ लेते हैं।
चलिए मैं ये सेल ले लेता हूँ। यदि हमें सेल का वोल्टेज चेक करना है तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये सेल का नेगेटिव पॉइंट होता है और ये जो है सेल का पॉजिटिव पॉइंट होता है। चलिए अब मैं ऐसे लगाता हूँ और देखते हैं इसमें कितना करंट है। ये देखिए फ्रेंड्स, जनरली हमारा जो नया सेल होता है उसमें 1.5 का वोल्टेज होता है, 1.5 वोल्टेज होते हैं। इसमें 1.4 के करीब है क्योंकि ये मैंने पहले यूज़ किया हुआ है। चलिए इसके बाद हम कुछ और चेक करते हैं। इसके बाद मैं एक दूसरी बैटरी लेता हूँ। ये देखिए मैंने पॉजिटिव प्रॉप को इस पर लगाया, नेगेटिव प्रॉप को इस पर लगाया, तो इस पर भी हमारी 9.64 वोल्टेज अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम डीसी वोल्टेज को जो है चेक कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी हमें कम वोल्टेज चेक करना था इसलिए हमें 20 पर रखा था। यदि हमें 20 से ज़्यादा वोल्टेज चेक करना हो तो हम उसे 200 पर रखेंगे। यदि हमें 200 से भी ज़्यादा वोल्टेज चेक करना हो तो हम उसे 1000 पर रखेंगे। ठीक है, और हमें काफ़ी कम वोल्टेज चेक करना हो तो ये देखिए 200 मिली वोल्ट, यहाँ पर 2000 मिली वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब डीसी वोल्टेज चेक करना आपको आ गया है। अब हम चलते हैं इसकी एसी रेंज की तरफ। तो ये मैंने बताया था आपको, ये जो सेक्शन है ये एसी वोल्ट को चेक करने के लिए होता है। फ्रेंड्स एसी वोल्ट वो होती है जो हमारे घर पर आती है, हमारी मेन लाइन पर आती है। तो चलिए अभी हम उसे भी चेक करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम एसी वोल्ट को चेक करने वाले हैं। तो आपने देखा कि जो मैंने मल्टीमीटर है उसको 750 वोल्ट एसी पर सेट कर लिया है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो घर पे है लगभग 200 से ऊपर का वोल्टेज आता है। चलिए अब मैं इन प्रॉप्स को हमारे बोर्ड पर लगा के इसका वोल्टेज हम चेक करते हैं। दोस्तों ये काम करते समय आप सावधानी का ध्यान रखिएगा। ये देखिए 238-39 वोल्ट जो है हमारे घर के सर्किट पर आ रहा है। तो इस तरीके से आप एसी वोल्ट भी चेक कर सकते हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर से आने वाला एसी हो या हमारे घर में आने वाला एसी हो। तो किसी भी प्रकार की एसी को हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हम कंटिन्यूटी चेक करना सीखेंगे। तो अब हमने अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर हम सेट कर लेते हैं। ये देखिए ये जो है इसको हम बजर रेंज या कंटिन्यूटी रेंज बोलते हैं। तो चलिए अब मैं इसमें कुछ चेक करता हूँ और आपको बताता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक वायर है, तो ये जो वायर है ये पूरा करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या आपस में बीच से कहीं से टूटा तो नहीं है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम कंटिन्यूटी रेंज का यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने इसे एक्सरे पर लगाया और एक मैं इस पर लगा देता हूँ। तो देखिए इसमें एक वीप का साउंड आ रहा है। वीप का साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो वायर है वो बिल्कुल सही है। ये जो वायर है वो बिल्कुल सही है और इसमें कुछ रीडिंग भी शो हो रही है। तो इसमें जो वीप आ रही है उससे हमें पता लगता है कि ये जो वायर है वो सही है। ओके फ्रेंड्स, इस वायर को चेक करने के बाद अब हम इसमें डायोड चेक करेंगे। जो डायोड है उसको भी हम कंटिन्यूटी रेंज पर रखकर ही चेक करते हैं। तो चलिए हम इसे भी टेस्ट करते हैं। तो आप ये जो डायोड में दो सिरे देख रहे होंगे, ये जो वाइट वाला जो सिरा है, ये जो सिल्वर वाला सिरा है, ये हमारा डायोड का नेगेटिव, और जो सारा ब्लैक जो सिरा है ये हमारा पॉजिटिव होता है। और आपको पता होगा कि जो डायोड है वो किसी एक साइड ही जो है वोल्टेज को या करंट को प्रवाहित करता है। तो चलिए अब मैं इसको चेक करना आपको बताता हूँ। चलिए ये हमने डायोड को यहाँ पर रखा। हम पहले डायोड को पॉजिटिव पॉइंट में पॉजिटिव प्रूफ को लगाते हैं और नेगेटिव पॉइंट में नेगेटिव प्रूफ को लगाते हैं। तो ये देखिए कुछ रीडिंग शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा डायोड है वो सही है। अब हम इसको पलट कर लगाते हैं तो ये रीडिंग बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। ये देखिए मैंने डायोड के नेगेटिव पॉइंट में पॉजिटिव प्रूफ को लगा दिया और पॉजिटिव पॉइंट में नेगेटिव प्रूफ को लगा दिया है। अब देखिए ये जो हमारा मल्टीमीटर है कुछ भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है।
तो इसका मतलब ये है ये जो हमारा डायोड है ये शॉर्ट भी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मैं इसको सही सही लगाता हूँ, यानी कि नेगेटिव सिरा डायोड के नेगेटिव साइड और पॉजिटिव सिरा डायोड के पॉजिटिव साइड। तो ये कुछ रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो डायोड है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। चलिए, इतना हो गया। ओके फ्रेंड्स, इतना करने के बाद अब हम चलते हैं ट्रांजिस्टर की तरफ। तो अब मैं इसे इस जगह पर सेट कर लेता हूँ। इससे हम ट्रांजिस्टर की HFE वैल्यू जो है वो चेक करते हैं। चलिए, अब मैं एक ट्रांजिस्टर ले लेता हूँ। देखिए, ये मेरे पास जो है ये NPN ट्रांजिस्टर है। ये BC548 इसका नंबर है। तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर दो दो सेक्शन आपको दिख रहे हैं, NPN और PNP। तो ये NPN है। तो अब मैं इसके एमीटर को एमीटर में, बेस को बेस में और कलेक्टर को कलेक्टर में लगाकर यहाँ पर रीडिंग चेक करूँगा। चलिए, मैं इसको लगा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लगा दिया। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से लगाने पर ये कुछ रीडिंग शो कर रहा है। देखिए, ये 344 रीडिंग शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी जो HFE वैल्यू है वो 344 है। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर के बाद हम चलते हैं रेजिस्टेंस टेस्टिंग की तरफ। तो चलिए, मैं कुछ रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे पास ये कुछ रेजिस्टेंस है, जिसमें से एक जो है वो 1K वैल्यू का है और दूसरा जो है वो 100K का है। तो चलिए, हम इसे टेस्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस रेंज पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर 200 ओम है। तो हमारे जो रेजिस्टेंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू के हैं, जिनकी वैल्यू किलो ओम में है। तो यहाँ पर ये कुछ भी रीडिंग शो नहीं करेंगे। देखिए, मैं इस पर लगा रहा हूँ, ये कुछ भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। चलिए, मैं इसको थोड़ा और बढ़ाता हूँ और यहाँ पर चेक करके देखता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर भी कुछ भी रीडिंग जो है वो शो नहीं कर रहा है। तो चलिए, अब मैं चलता हूँ। मुझे पता है वैसे ये कि 100K का है, तो मुझे मल्टीमीटर को इसके लिए यहाँ पर 200K की रेंज में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 100K से ज़्यादा का है। और अब मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ वैल्यू बता रहा है 100.8। ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट नहीं होती है, कुछ थोड़ा कम ज़्यादा ही होता है, या तो थोड़ा कम हो गया तो ज़्यादा होगा। देखिए, ये जो है 100 के प्रॉपर बता रहा है। चलिए, हम कोई दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू जो है वो 1K है। तो हम इसको अब टेस्ट करेंगे। चलिए, अब मैं इसको 20K पर सेट कर लेता हूँ। आप 200K पर भी कर सकते हैं, पर ये मैं इसे 20K पर सेट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। देखिए, मैंने इसको इस पर लगाया। ये देखिए, ये जो हमारा ये 1K का है, तो ये 0.98 बता रहा है। मतलब 0.98 जो है वो शो कर रहा है, मतलब कि ये कुछ कम शो कर रहा है 1K से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा 1K का रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से आप किसी भी रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 100 जो मतलब वो ओम में जो होते हैं, जिनकी वैल्यू किलो ओम में नहीं होती, उनको चेक करते हैं। और यहाँ पर हम और कम वैल्यू के 200 ओम तक रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। 200 ओम से ज़्यादा चेक करने के लिए हमें यहाँ पर जाना होगा, उससे ज़्यादा के लिए यहाँ पर, उससे ज़्यादा के लिए यहाँ पर, और फिर और ज़्यादा के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ रेजिस्टेंस के लिए। मान लीजिए मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस है, मुझे पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। ओके, मैंने इसको यहाँ पर रख लिया है। और अब मैं इसको पहले यहाँ पर चेक करता हूँ। देखिए, मैंने इसको यहाँ पर चेक किया, मुझे कुछ भी रीडिंग नहीं मिली। तो चलिए, अब मैं इसको आगे चेक करूँगा। मैंने मल्टीमीटर को यहाँ पर किया, अब मैं इसको चेक करता हूँ। देखिए, मैंने इसे होल्ड किया और मैं अब इसको चेक करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मल्टीमीटर पे 396 कुछ शो हो रहा है। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 390 करीब है, 3 है। तो ये जो है ये
अप्रॉक्स 390 ओम जो है वो इसकी वैल्यू है। आप कलर कोड से भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसकी वैल्यू हमने मल्टीमीटर से चेक की तो ये 393 है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को भी चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना सीखने के बाद हम जो है एम्पियर की तरफ चलते हैं। मान लीजिए मुझे इस मोटर का जो है एम्पियर चेक करना है कि इसमें से कितना एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। तो चलिए मैं इसे टेस्ट करता हूँ। देखिए, पहले ही मैंने जो है एम्पियर रेंज पर हमारे दोस्तों हमें कम एम्पियर को चेक करना है, 10 एम्पियर से कम एम्पियर को चेक करना है। तो हम जो रेड प्रॉब है इसको यहीं पर सेट करेंगे। जब हमें 10 से ज़्यादा करना होता है तो हम उसको इस जगह पर रेड प्रॉब को सेट करते हैं। तो चलिए, अब मुझे इस मोटर का एम्पियर चेक करना है। तो चलिए पहले मैं इसे 20 मिली एम्पियर पर चेक करके देखता हूँ। मैंने ये सर्किट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। मैंने ये बैटरी का नेगेटिव जो है वो मोटर के नेगेटिव से जोड़ दिया है और अब हम यहाँ पर मल्टीमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, जब हमें करंट चेक करना होता है तो हम मल्टीमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और जब हमें वोल्टेज चेक करना होता है तो हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। चलिए अब मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ। अब देखिए, जो मोटर है वो घूमने लगी है लेकिन यहाँ पर कुछ भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो 20 यहाँ पर हमने सेट किया है, जो 20 मिली एम्पियर, हमारी मोटर का जो एम्पियर है वो इससे भी ज़्यादा है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा पे सेट कर देता हूँ। अब मैंने इसे 200 मिली एम्पियर पर सेट कर दिया है और अब मैं इसे यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्ट करता हूँ। देखिए, मैंने इसे कनेक्ट किया, मोटर भी घूमने लगी है और अभी ये कुछ रीडिंग शो कर रहा है। देखिए, ये 36 और 37 के करीब शो कर रहा है। तो फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो मोटर जो एम्पियर जो ले रही है, हमारी मोटर के अंदर जितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है वो रीडिंग हमारी कितनी है, 36 मिली एम्पियर है। 36 मिली एम्पियर का करंट हमारी जो मोटर है वो ले रही है। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में तो आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है सारा मल्टीमीटर चलाना सीख गए होंगे। यदि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और यदि आपको और भी इंटरेस्टिंग क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियोस देखना है या आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने चैनल पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रिक्स, रिपेयरिंग के वीडियोस और बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।